खुशामदीद दोस्तों, राम राम सलाम। मैं धर्मपाल मलिक जींद से हूँ। आज की हमारी वीडियो का मौजू है हिस्ट्री ऑफ पंवार राजपूत। भाइयों, हरियाणा के अंदर जैसे कि हमें पता ही है 1947 के अंदर जब हमारा देश का पार्टीशन हुआ तो 5 ज़िले थे। हिसार ज़िले के अंदर तो बट्टी राजपूत और जाटू तंवर राजपूत जाता थे। गुड़गांव के अंदर वो मेयो मुस्लिम ज़्यादा थे और रोहतक के अंदर पंवार राजपूत ज़्यादा थे। अम्बाला और करनाल के अंदर चौहान राजपूत ज़्यादा थे। जिनको मुस्लिम राजपूत थे उनको रांगड़ कहते थे। तो आज पंवार राजपूतों के बारे में हम बताएंगे। ये पंवार हिंदू राजपूत भी होते हैं और मुस्लिम राजपूत भी होते हैं। पंवार जाट भी हैं और पंवार गुज्जर भी हैं। और तीनों पंवार जाट, पंवार राजपूत और पंवार गुज्जर राजा जगदेव पंवार को अपना पुरखा मानते हैं। इसलिए ये तीनों वास्तव में अक्षत्रिय कम्युनिटी हैं। तीनों के फीचर मिलते हैं, तीनों का पेशा मिलता है। या तो खेती करते हैं या फौज में ज़्यादा लगते हैं। इसलिए ये किसी ज़माने में एक ही बाड़े के बछड़वे रहे हैं या इनका वो एक ही पुरखा था। और उस समय इनको क्षत्रिय कहा जाता था। हम राजा वीर विक्रमादित्य के बारे में पढ़ते हैं। विक्रमादित्य ईसा मसीह के भी आने से 57 BCE पहले, जिसके नाम से विक्रम संवत चलता, जो हमारे नॉर्थ इंडिया के अंदर चलता है, जिसको हिंदू कैलेंडर कहते हैं। और जो डेट वगैरह होती हैं इसको इंग्लिश कैलेंडर या रोमन कैलेंडर कहते हैं, जो ईसा मसीह से शुरू होता है। लेकिन विक्रमादित्य विक्रमी संवत तो उससे भी 57 साल पहले से है। जैसे हम नब्बे वाले साल का जिक्र करेंगे, नब्बे की बाढ़ वो 1933 में आई थी। अगर उसके अंदर 57 जोड़ देते हैं तो विक्रमी संवत 1990 हो जाता है। इसलिए उसे नब्बे वाले साल कहते हैं। पंडित मांगेराम जी एक बार रागनी की एक लाइन में लिखता भी है कि पहलम पहलम सांग करया मुझे मन नब्बे वाले रो में। ये पंवार राजपूत पर इसके बारे में नरेंद्र परमार वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा के अंदर हिस्ट्री का प्रोफेसर है और उसने ये पंवार राजपूतों के बारे में किताब लिखी है। वो खुद भी पंवार है, पर पंवार या परमार एक ही गोत्र का नाम है। हरियाणवी में पंवार कहते हैं और हिंदी में इसे परमार कहते हैं। तो नरेंद्र परमार जी हरियाणा के जो पंवार राजपूत हैं डिस्ट्रिक्ट रोहतक के, उनके बारे में बताता है। वैसे परमार में होता दुश्मनों को जीतने वाला। और जो हमारे रोहतक डिस्ट्रिक्ट के या जिनकी कलानौर कैपिटल थी पंवार राजपूतों की, वो मध्य प्रदेश से यहाँ आए, हरियाणा के अंदर आए थे। उन्हीं के बारे में हम बताएंगे। सबसे पहले कल्याण सिंह हरियाणा के अंदर आया था। कल्याण सिंह की शादी विशारदा के साथ, जो कि राजा कन्न की बेटी थी, जो दिल्ली का राजा था, उसके और तोमर राजपूत था, उसके साथ उसकी शादी हुई थी। कल्याण सिंह दारा नगरी का राजकुमार था, जो राजा भोज की नगरी थी। राजा भोज का नाम भोजपाल भी है और उसी के नाम से भोपाल बसा है। उसी का एक वंशज महलक देव था। उसके 13 बेटे थे, उनमें से 9वां बेटा कल्याण सिंह था। और कल्याण सिंह की शादी वो दिल्ली के अंदर राजकुमारी विशारदा के साथ हुई थी। उसका साला राजा अनंगपाल सेकंड था। हम जब डेंजली बिटसिन की किताब को पढ़ते हैं, दी पंजाब काश, उसके बारे में वो अनंगपाल तोमर प्रथम का जिक्र करते हैं कि उसने 792 ईस्वी के अंदर इंद्रप्रस्थ के जो पांडवों की राजधानी थी उसके खंडरातों के ऊपर दिल्ली को बसाया और वहाँ एक किला बनाया। अनंगपाल ने एक किला आंसी के अंदर भी बनाया था, जिसको आजकल पृथ्वीराज का किला कहते हैं। ये अनंगपाल सेकंड था, जिसका राज 1051 से 1088 तक था। और अनंगपाल तृतीय भी हुआ है, थर्ड, जो दिल्ली का राजा था। वो पृथ्वीराज चौहान का जो आखिरी हिंदू बादशाह था दिल्ली का, जिसको 1192 के अंदर, 1191 में तो पृथ्वीराज चौहान जीत गया और 1192 में मोहम्मद गौरी ने उसको हरा दिया। तो वो दिल्ली की गद्दी का आखिरी हिंदू राजा था। इसलिए जब हरियाणा की तारीख को पढ़ते हैं तो केसी यादव के अनुसार 647 ईस्वी से लेकर 1192 ईस्वी तक के काल को, समय को राजपूत काल कहा जाता हरियाणा की तारीख के अंदर।
647 ईस्वी के अंदर राजा हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी और 1192 के अंदर पृथ्वीराज जी का राज जो वो समाप्त हो गया था और वो लड़ाई में शहीद हो गया था। अब 11 जब अनंगपाल तोमर ने जब सन 1048 के अंदर कल्याण सिंह अपनी पत्नी को लेने के लिए आया तो उसके साले ने अनंगपाल सेकंड ने उसको शराब पिला दी और गोश्त खिलाया, जबकि दारा नगरी एक पवित्र नगरी थी, जैसे आजकल की हरिद्वार है उसमें शराब के ठेके नहीं खुलते। अमृतसर है वो भी एक पवित्र नगरी है, सिर्फ गोल्डन टेम्पल हुआ उसके अंदर भी शराब के ठेके नहीं हैं। इसी प्रकार से दारा नगरी के अंदर उस समय गोश्त और शराब की प्रोहिबिटेड थी। तब सुबह कल्याण सिंह ने कहा कि मुझे अब दारा नगरी के अंदर घुसने नहीं देंगे क्योंकि मैंने शराब का सेवन कर लिया और गोश्त खा लिया। तो अनंगपाल ने कहा कोई बात नहीं, उसने 70 गांव की जागीर जोनी हरियाणा के अंदर अपने जीजा को दे दी। इस प्रकार वो अनंगपाल कल्याण सिंह दिल्ली के अंदर गद्दी खेड़ा नामक गांव के अंदर रहने लगा। फिर उसने 1068 के अंदर जिला रोहतक के अंदर बाली नामक गांव बसाया। कहते हैं बाली में आकर बाला गाड़ दिया और नगर खेड़े की नींव रखती, लेकिन कुछ समय के बाद उसने बाली गांव को ब्राह्मणों को दान में दे दिया और 1074 के अंदर अपने कल्याण सिंह ने खुद के नाम पर जो कलानौर को बसाया और अपनी जागीर की उसको राजधानी बनाया। तो इस प्रकार से पंवार राजपूत जो दारा नगरी से मध्य प्रदेश से या उनको उज्जैन से कहो वो जो हरियाणा के अंदर आ गए और सेट हो गए। ये पंवार राजपूत सब कल्याण सिंह की हरियाणा में रहने वाले कल्याण सिंह की औलाद है। और डेंजली बीट सिंह लिखता कि एक समय के अंदर दादरी रोहतक और गोवाना तक जो पंवार राजपूतों की रियासत थी, उनका राज था, ऐसा डेंजली बीट सिंह लिखता है। अब हम आते राव कल्याण सिंह के जो वो 5 बेटे थे। उसके राव कल्याण सिंह के 5 बेटे थे। सबसे बड़े बेटा था राव राटे जो कलानौर का नवाब बना। उसका दूसरा बेटा पित्था था जिसने चिड़ी और चांदी बसाई। तीसरा बेटा उसका महमदेव था, उसने महम बसाई। और चौथा बेटा उसका सोहन पाल था जिसने सुनारियाँ बसाई जो रोहतक के पास है। जमुआ मीर सुनारियाँ गांव की थी जो राय धनपत सिंह के गुरु थे और आजकल वो जाटों का गांव है। और 5वां उसका बेटा था बनीपाल, उसने दूसरी जाति के अंदर शादी कर ली और वो लडोरा नामक गांव में जो रुड़की में है यूपी में, वहाँ जा कर के बस गया। अब राव राटे जो था उसने जो कलानौर का राव बन गया। इन लोग कलानौर के नवाब या राजा नहीं लिखते थे, इनके पास राव का टाइटल था और राव मैंने होता है सरदार या चौधरी। तो आज भी जो नहीं केवल पंवार राजपूत या रोहतक डिस्ट्रिक्ट के राजपूत ही अपने नाम के साथ आज भी वो राव लिखते हैं। बाकी दूसरे राजपूत जो नहीं वो राणा लिखते हैं या अपना गोत लिखते हैं। तो राव जोनी राटे ने 3 शादियां की और उसके 11 लड़के और 1 बेटी थी। बेटी का नाम कर्णावती था। पहली शादी उसने अतरादे के साथ की जो कि वीर सिंह राजपूत की लड़की थी और वो जुलाना की थी। उसके 5 बेटे हुए। नंबर 1 उदय सिंह, नंबर 2 दामा सिंह, नंबर 3 कसुपाल सिंह, नंबर 4 आशा सिंह और नंबर 5 बामा सिंह। फिर उसने दूसरी शादी की। उसकी दूसरी पत्नी कश्मीर दे थी और वो गाहल देव की पत्नी बेटी थी और मंडोरगढ़ की रहने वाली थी। उसके 4 पुत्र हुए, तेजपाल सिंह, गोगे सिंह, राया सिंह और तीता सिंह। लेकिन बुढ़ापे में 60-62 साल की उम्र में उसने तीसरी शादी कर ली। तीसरी शादी उसने सबीर दे के साथ की जो बुन्ना के राव कंद सिंह तंवर की बेटी थी। राव कंद सिंह ने ये शर्त रख दी कि मैं अपनी बेटी की शादी आपके साथ तभी करूंगा, मेरी बेटी से पैदा होने वाला लड़का ही कलानौर रियासत का राव बनेगा या राजा बनेगा। राव राटे ने ये शर्त स्वीकार कर ली। उसके इस पत्नी से 2 बेटे बनीपाल सिंह और देवपाल सिंह हुए और 1 बेटी हुई पुत्री कर्णावती। इस प्रकार राव राटे के 11 लड़के थे और 1 लड़की थी। जब राव राटे सिंह स्वर्ग सिधार गया तो उसकी रियासत का बंटवारा हुआ, भाइयों में झगड़ा हुआ। जो एक शर्त के अनुसार कि उसको राव का खिताब तो दे दिया और कलानौर का इलाका भी दे दिया, लेकिन रियासत का डिवीज़न कर लिया जिसमें 26 गांव राव बनी सिंह को मिले, उसे कलानौर मिला और राव का टाइटल मिला। और बड़े बेटे उदय सिंह ने 32 गांव की जागीर मिली। उसका नाम उदय सिंह के नाम पे आज भी उदान खाप है।
और जिसको उदान खाप कहते हैं। बंटवारे के इसमें उदय सिंह को 32 गांव मिले और उदय सिंह के नाम पर इसे ही उदान खाप कहते हैं। बंटवारे के बाद उदय सिंह गांव सावड़ में जाकर रहने लगे। उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम टोनपाल सिंह था। टोनपाल के फिर 2 बेटे हुए, जगसी सिंह और तीरथ सिंह। जगसी सिंह के वंशजों के गांव है सांवड़, इंडोल, मानहेरू, माधवी, सांकरोड, सांजरवास, चांग, सांगा, सौंफ और कांसनी। ये जोनी उदय सिंह के पोते जगसी सिंह के गांव हैं। और उसका दूसरा पोता जोनी वो तीरथ सिंह था। वो तीरथ सिंह के वंशज जोनी बोंद कला, बोंद खुर्द, रानीला, बांस, पिलाना, ऊन, रणकोली, झिंझर, मालपोस आदि गांव में रहते हैं, जिन्हें उदान खाप के नाम से जाना जाता है। उसका तीसरा बेटा दामा सिंह था। उसने 12 गांव की जागीर ले ली। दामाजी 12 गांव की खाप के साथ कलानौर के पश्चिम की तरफ आकर रहने लगे। और आज उनके वंशज कलंगा, खरक, नौरंगाबाद, रेवाड़ी, सैं, सिरसा और फूलपुरा आदि गांव में रहते हैं और इसको दामान खाप कहते हैं। और एक खाप कलानौर खाप ही रही जो बनीपाल सिंह की थी। इसके 12 गांव जोनी वो थे कलानौर के आसपास, जो बाद में जोनी मुस्लिम बन गए। बनीपाल सिंह राव का टाइटल और कलानौर का इलाका मिला, इसे कलानौर खाप कहते हैं। और इसके 12 गांव हैं। ये 12 गांव हैं कलानौर, खैरड़ी, कहानौर, आंवल, निगाना, लाहली, बनियानी, पटुआपुर, जेठपुर, मडोधी, मांझाखेड़ा और सांपल, ये 12 गांव हैं। तो इस प्रकार से राव उसके अन्य पुत्रों को 1-1, 2-2 गांव देकर भी बसा दिया गया। मुस्लिम राजपूतों के रांगड़ों के गोहाना तहसील के अंदर भी 12 गांव थे, जैसे चांदी, बैसी, गुग्गा हेड़ी, सिवाना माल, कान्नी, पुट्ठी, नगर, कालपा, गढ़ौती, इंदरगढ़ और किनाना। किनाना बहुत बड़ा गांव था, लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट जींद में पड़ता था और जींद रियासत के अंदर था। किनाना के पास जोनी 1,30,000 बीघे ज़मीन थी, 2.5 बोनी ज़मीन थी। ये सभी जोनी 1947 के अंदर सभी मुस्लिम राजपूत पाकिस्तान चले गए। कल्हण ने एक किताब लिखी है राजतरंगिणी, उसमें वो लिखता राजपूतों के 36 वंश हैं, जिसमें 10 जोनी सूर्यवंशी हैं, 10 चंद्रवंशी हैं, 4 अग्निवंशी हैं और 12 ऋषियों के नाम पर हैं। तो इस हिसाब से हम देखें तो पंवार राजपूत जो नहीं वो अग्निवंशी राजपूत हैं। राजा भोज भी इनका एक प्रसिद्ध राजा हुआ है। इनकी फिर है। अब हम आते हैं कि ये राजपूत पंवार राजपूत मुस्लिम कब बने। राव मोजी राम जो नहीं वो पहला राव था जिसने इस्लाम को कबूल किया। इनके 1351 से 1388 तक फिरोज शाह तुगलक का राज था। वो दिल्ली का बादशाह था। उसी ने हरियाणा के अंदर हिसार, फतेहाबाद और रानिया जैसे शहर बसाए थे। उसने जो नहीं 1384 के अंदर राव मोजी राम को दिल्ली बुलाया और उसने कहा या तो आप इस्लाम कबूल कर लीजिए वरना अपनी जागीर को छोड़ दीजिए। एसएनसी ने एक किताब लिखी 1857 के गदर के ऊपर, बड़ा बढ़िया हिस्टोरियन था। वो लिखता है कि आदमी को 4 चीज़ें जो नहीं वो बहुत प्यारी होती हैं। लाइफ, अपनी खुद की ज़िंदगी, जान बची लाखों पाए। फिर प्रॉपर्टी भी आदमी को बहुत प्यारी होती है। तीसरा इज्जत और चौथा धर्म। तो राव मोजी राम ने प्रॉपर्टी को उचित समझा। उसने धर्म को छोड़कर प्रॉपर्टी को का फेवर किया, उसको उचित समझा, इसलिए उसने इस्लाम कबूल कर लिया 1384 के अंदर। अब आते हैं राव जोनी मोजी राम के भी 6 बेटे थे। उसके जोनी सबसे बड़ा बेटा जो था वो उदय सिंह था। उसने इस्लाम को कबूल करने से इनकार कर दिया और अपना राव का टाइटल छोड़ दिया, राजा बनने से इनकार कर दिया। उसने लाली नामक गांव बसाया और वहां जाकर शांति से रहने लगा। उसका दूसरा बेटा सबीर सिंह था। उसने इस्लाम को कबूल कर लिया और वह कलानौर का राव बन गया। राव सबीर के वंशज कलानौर के अतिरिक्त सांपल और खेरड़ी गांव में भी जाकर बसने लगे। इसी प्रकार उसके 2 बेटे और थे, तीसरा और चौथा मल्लू सिंह और गंदू सिंह। उन्होंने कानौर नामक गांव बसाया लेकिन इस्लाम को कबूल नहीं किया। 5वां और 6ठा बेटा उसके रावत सिंह और अमीर सिंह थे। उन्होंने निगाना गांव बसाया और वो भी हिंदू रहे। इस प्रकार उसके 6 बेटों में से केवल एक सबीर सिंह ने जो वो इस्लाम को कबूल किया। 5 बेटे उसके हिंदू रहे। अब आता कलानौर रियासत को जो वो समाप्त कैसे हुई। फिर आता मुगलों का राज। मुगलों के अंदर अकबर जोनी बादशाह बड़ा
वो बहुत बड़ा बादशाह था जिसको अकबर दी ग्रेट कहते हैं, और एंड ही वाज ए वेरी इंटेलिजेंट मैन। उसने ये पॉलिसी बनाई कि देश की राजधानी के पास यानी दिल्ली और आगरा के पास कोई भी बड़ा जागीरदार या राजा नहीं होना चाहिए, कहीं वो जोनी पावर को गेन करके और राजधानी के लिए खतरा न पैदा कर दे। इसलिए उसने अपने आगरा और दिल्ली से 100 मील की दूरी पर या सारे हरियाणा, जिसके चारों तरफ दिल्ली के चारों तरफ हरियाणा था, वहाँ के नवाब और जागीरदार ख़त्म कर दिए और उसने उनकी जागीरें जब्त कर ली। ऐसा इतिहास में मिलता है कि अकबर के समय में कलानौर 30 साल तक उजड़ा पड़ा रहा और 30 साल के बाद दोबारा आबाद हुआ। तो आपको तंवर राजपूत भी ये कहते मिलेंगे, हमारे दादा चंद्रभान ने जो है नी वो अकबर के साथ लड़ाई की थी। उसका कारण यही था कि जो हरियाणा में जागीरें थी वो अकबर ने फॉरफिट कर ली। तो इस फिरोज शाह तुगलक ने तो इनका धर्म बदलवाया था, लेकिन अकबर ने राजपूतों की जोनी हिंदू वो कब उसकी उनकी जागीरें ही फॉरफिट कर ली। फिर आता ये फिर बाकी कैसे इस्लाम बने। सबसे कानौर के अंदर सबसे पहले दया सिंह नाम का आदमी जो दल्ले खान बन गया, वो भी जागीर का झगड़ा था और वो अकबर के समय में उसने इस्लाम कबूल किया था। तो पंवार राजपूतों ने अधिकतर ने, फिर मुगलों ने एक और पॉलिसी अपनाई कि उन्होंने कहा इनकी ज़मीनें छीनकर और उनको जो दलित वर्ग के भाई थे जिन्होंने अनटचेबिलिटी से दुखी होकर के इस्लाम को कबूल कर लिया था कि वो मुसलमान भाई हैं, उनको इनकी ज़मीनें अलाट कर दो। तो कुछ गांव के राजपूतों ने अपनी ज़मीन को बचाने के लिए भी इस्लाम कबूल किया है, इसमें भी सच्चाई है। सूफी संतों के प्रभाव से भी इस्लाम को कबूल किया, ये भी सच्चाई है। कुछ जो नहीं वो जो भी यहाँ आक्रमणकारी आता था उसका मुकाबला जो सभी करते थे, लेकिन लीडरशिप राजपूतों की होती थी। जब वो अरेस्ट हो जाते थे, अधिकतर राजपूत ही लड़ते थे, जो अरेस्ट हो जाते थे तो उसमें दो ही चॉइस होती थी, या तो अपना धर्म को बदल लो या अपनी गर्दन कटवा लो। तो बहुत से भाइयों ने अपनी गर्दन बचाने के लिए भी इस्लाम को कबूल किया है। इस तरह से हरियाणा के अंदर सूफी संतों के प्रभाव से प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, जान को बचाने के लिए इस्लाम का कबूल किया गया है, और यही राजपूतों की कहानी है। अब आता है पंवार राजपूत अधिकतर मुगलों के समय में मुसलमान बने हैं, और पंवार राजपूत जो ने कभी मुसलमों उनकी मुगलों की सेना के अंदर न उन्होंने सेना को ज्वाइन किया और न ही जो उन्होंने मुगलों की सेना के अंदर जो नहीं लगना पसंद किया, क्योंकि उनको बड़ा दर्द था कि हमारी रियासतें मुगलों ने छीनी हैं। आज भी आपको एक भी पंवार राजपूत मुगलों की बढ़ाई करता नहीं मिलेगा। इस प्रकार से जो नहीं इस्लाम जो नहीं वो हिंदू राजपूतों ने इस्लाम को कबूल कर लिया और उनको रांगड़ कहा गया। जो राजपूत हिंदू से मुस्लिम बन जाता उसे रांगड़ कहते हैं। फिर आता 1857 का गदर। 1857 के अंदर हरियाणा के अंदर 5 जिले थे, हिसार, रोहतक, दिल्ली, गुड़गांव और पानीपत। हिसार के डीसी का कत्ल किया गया और डीसी की बीबी और बच्चे का कत्ल किया गया। हिसार के तहसीलदार थॉम्पसन का कत्ल किया, डीसी वेडब्रन का कत्ल किया। रोहतक के डीसी को भगा दिया गया और वो जोनी रोहतक से सांपला तक 11 जून 1857 को पैदल गया और गर्मी से जोनी वो अंधा भी, उसकी आँखों पर खराब हो गई। और वहाँ से फिर वो बहादुरगढ़ से संदल खान नाम का थानेदार जो कि कलानौर का रहने वाला था, वो उसको दिल्ली छोड़ के आया, लेकिन उसको ज़िंदगी भर अंधा रहा। इसी प्रकार गुड़गांव का डीसी फोर्ड था, उसको भी जोनी लोगों ने भगा दिया और वो पैदल जोनी मथुरा गया। पानीपत के डीसी को जोनी वो दिल्ली के अंदर गोली से सैनिकों ने उड़ा दिया। या जो सोनीपत का तहसीलदार था उसको सरेआम गंज बाजार के अंदर क्रांतिकारियों ने फांसी पर लटका दिया। इस प्रकार सारा हरियाणा के अंदर क्रांति की आग जल रही थी। रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी जो क्रांतिकारियों का नेता था वो बाबर खान था। सारे हरियाणा के अंदर जो नहीं बढ़ चढ़ कर के हरियाणा के लोगों ने 1857 के अंदर क्रांति के अंदर भाग लिया। सड़कों के किनारे शायद ही कोई ऐसा पेड़ था जिसके ऊपर क्रांतिकारियों को फांसी पर न लटकाया गया हो। डॉक्टर महेंद्र सिंह अपनी किताब 1857 में और हरियाणा में लिखते हैं कि 1857 के गदर में मुस्लिम राजपूत उर्फ रांगड़ों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था।
वे लिखते हैं, रांगड़ मुस्लिम समाज की एक जुझारू व सैन्य प्रवृत्ति की जाति थी। ये मुख्य रूप से खेती करते थे या सेना में भर्ती होते थे। किसी अन्य वर्ग का प्रभुत्व व स्वामित्व इन्हें पसंद नहीं था, अर्थात वो दब कर रहना या किसी की खाट के तले बसना इनका स्वभाव नहीं था। सन 1857 में डीसी लॉज को भागना पड़ा और वो अंधा हो गया। 23 जुलाई 1857 को बादशाह जो बहादुर शाह जब रोहतक के अंदर आया, क्योंकि रोहतक के कसाईयों ने रोहतक डिस्ट्रिक्ट के बनियों को लूट लिया था, तो उसने कहा कि भाईचारे के साथ रहो। तब जो कलानौर के रांगड़ों ने, पवार राजपूतों ने उसको हाथी भेंट किया था। ऐसा जो BC सोरेन अपनी किताब दी गैलेंट हरियाणा के अंदर लिखता है। कासिम अली रांगड़, जिसने जो सियालकोट के अंदर अंग्रेज अफसरों को गोली से उड़ाया था, वह गफूर खान रांगड़ को 1857 में गदर में भाग लेने के कारण कलानौर के 12 पेड़ों के ऊपर फांसी पर लटका दिया गया और उनकी लाश को भी पेड़ों से नहीं उतारने दिया गया जब तक वो सड़ने गई। इसी प्रकार से कानौर के बुंदू खान लंबरदार को 1857 के विद्रोह में भाग लेने के कारण 14 साल की सजा हुई। और आज भी कानौर गांव के अंदर सूली टिब्बा है, जिसके ऊपर कानौर गांव के 4 नंबरदारों को 1857 के गदर में भाग लेने के कारण फांसी दी गई थी। इस प्रकार पवार राजपूतों ने 1857 के गदर के अंदर बढ़ चढ़ कर भाग लिया। फिर एक आता रिवोल्ट ऑफ सिंगापुर 15 फरवरी 1915 को। फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय सिंगापुर के अंदर रांगड़ रेजिमेंट, जिसमें 5th लाइट इन्फेंट्री थी यूनिट थी, उसमें अधिकतर रोहतक और हिसार डिस्ट्रिक्ट के रांगड़ थे। ऐसा रिटर्न इतिहास है। उन्होंने उनको कहा कि इनका ट्रांसफ़र जो तुर्की के अंदर कर दिया जाए सिंगापुर से, लेकिन उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। उस टाइम तुर्की का खलीफा होता था और उन्होंने कहा हम अपने खलीफा के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। रांगड़ जवानों ने 12 अफसरों को गोली से उड़ा दिया और पहली गोली चलाने वाला इस्माइल खान था, जो कि गांव बैंसी का रहने वाला था। इसी प्रकार से जो एक क्रांतिकारी कौम थी, ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर उन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और अंग्रेज़ों को जितवाया। फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर राव हमीद पंवार जोनी, वो पहला हरियाणा वासी था जिसको विक्टोरिया क्रॉस मिला था, वो भी पंवार राजपूत था। सेकंड वर्ल्ड वार के अंदर जो 1939 से 45 था, राव अब्दुल हाफिज, उसने केवल 20 वर्ष की उम्र के अंदर इम्फाल के अंदर लड़ते हुए जो लड़ाई के अंदर वो शहीद तो हो गया 6 अप्रैल। उसको जन्म उसका 4 सितंबर 1925 को हुआ और 6 अप्रैल 1944 को शहीद हो गया। लेकिन उसको मरणोपरांत जो है विक्टोरिया क्रॉस मिला। वो 9 जाट रेजिमेंट में था। आज भी 9 जाट रेजिमेंट के बरेली सेंटर के अंदर उसका फोटो लगा हुआ है। इस प्रकार जो पंवार राजपूत एक बहादुर कम्युनिटी थी, इसमें के अंदर कोई दो राय नहीं। सन 1881 की जनगणना के अनुसार पंजाब के अंदर 61,004 पंवार राजपूत थे और 17,846 पंवार जाट थे। लेकिन 1947 के अंदर बड़ा दुर्भाग्य था, हमारा देश का बंटवारा हो गया और इन भाइयों को जो यहाँ से हरियाणा छोड़कर पाकिस्तान जाना पड़ा। राव रशीद हुआ है जो 1973 के अंदर IG पंजाब था भुट्टो के समय के अंदर, वो अपनी किताब के अंदर लिखता है कि हिंदू और मुस्लिम पंवार राजपूत एक ही माँ की संतान थे और उनके अंदर बड़ा अच्छा भाईचारा था। 1947 के अंदर एक पंचायत भी हुई थी हिंदू मुस्लिम राजपूतों की कि हम इकट्ठे रहेंगे, लेकिन मेरे बड़े भाई ने खड़े होकर कहा आप मुसलमान नहीं बन सकते और हम हिंदू नहीं बन सकते। अब तो परिस्थितियां ऐसी हैं कि यहाँ से जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैन इज़ द चाइल्ड ऑफ इन्वायरमेंट। आदमी अपनी परिस्थितियों का बच्चा है। ये बंटवारे का दर्द जो नहीं बहुत बुरा दर्द है, आज भी लोग पछता रहे हैं। एक पंजाबी का शायर हुआ है बाबू रज्जब अली लिखता है, चित चांदा वतन की रेत चुम्मा। आज भी वो अपने इंडिया के अपने गांव को देखने के लिए आना चाहते हैं। रज्जब अली लिखता है, चित चांदा वतन की रेत चुम्मा, प्यारे बीरा नाल वसाल हुंदे। वसाल मैंने होता मेले। चित चाहंदा वतन की रेत चुम्मा, प्यारे वीरा नाल वसाल हुंदे। जदों आउंदा याद पिंड मैनू, नैनो नीर ते शरीर नहीं ढाल होंदे। भाई आँखों में पानी आ जाता और शरीर बेहोशी की अवस्था में पहुँच जाता है।
इसी प्रकार उस्ताद दामन हुआ है, जो लाहौर का एक बड़ा अच्छा शायर था, और उसकी बीबी को जो नहीं, ये कहते नहीं हिंदू मुस्लिम की लड़ाई थी, ये भी गलत है। उसकी बीबी को मुसलमानों ने ही लाहौर में उठा लिया था, जबकि और 3 दिन में छोड़ा, वो खुद मुसलमान था। तो वो लिखता है, न ही बाघे की नाल अटारी दी कोई टक्कर, न ही गीता नाल कुरान दी है, न ही कुफर और इस्लाम का कोई झगड़ा, बस गल सारी नफ़े और नुकसान दी है। तो अब तो रांगड़ भाई हम यही कहते हैं, क्या पूछता है हमदम, कल क्या था आज क्या है, अफसाना रह गया है महफिल उजड़ गई है। वो जो यहाँ ठाठ थे रांगड़ राजपूतों के, अगर हरियाणा के अंदर पार्टीशन का किसी को नुकसान हुआ है तो सबसे बड़ा नुकसान जो नहीं रांगड़ राजपूतों को हुआ है। और इसीलिए पंडित जी कहते हैं लक्ष्मीचंद जी एक भजन के अंदर, शायद उन्हीं के लिए कहा गया है, अनसनी की तान फंसी का गम है, नुएं लिख राखी थी फूटे बागाम है। भाइयों, ये थी मोटी मोटी बातें पंवार राजपूतों के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। जय हरियाणा, जय हरियाणवी।